तो बाहर देखो, खोलो, दोनों खोलो। कैसी हवा आ रही है? चलिए, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पी लिया, देखो। चले, रेशियो निकालना था क्या? ओके, पैरेललोग्राम का, ये सब ना। किसी भाई को थोड़ा बहुत भी तकलीफ किसको है? इधर आना जरा, अभी दूर करते हैं तकलीफ तुम्हारा। ज्योमेट्री क्लास हम सैटरडे संडे को भी लगाएंगे। अब ऐप पर भी चला देंगे, घर बैठे देख लेना, ठीक है? किसको तकलीफ है जब बताए जरा, लिखो आगे क्वेश्चन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ? इन ट्रायंगल एबीसी, नेक्स्ट लिखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, सीपीए का एग्जाम हो रहा है, आप लोग दे रहे हैं? कोई देख के आया? हाँ, मैथ पढ़ा लिखा था। हाँ, बस कॉपी पढ़ना वही काफी है, नहीं समझा? आज जो बुक बना लिया उसका तो बेड़ा पार, नहीं समझा? हर एग्जाम, इसलिए ईमानदारी से कॉपी पर विशेष फोकस कीजिए, है ना? सारे क्वेश्चन जब एग्जाम में आ रहे हैं उस अपने कॉन्सेप्ट पर सारे हैं। चलिए, पहले से आ रहा है भाई साहब, क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है, सब कुछ। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, D and E are the midpoint side AB and AC respectively. D and E are the midpoint side AB and AC respectively. त्रिभुज ABC में D और E बिंदु, त्रिभुज ABC में D और E बिंदु क्रमशः भुजा AB, क्वेश्चन बोल रहा हूं, त्रिभुज ABC में, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में D और E बिंदु, D और E बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। इन ट्रायंगल ABC, D and E are the midpoint side AB and AC respectively. लिख लिए, इन ट्रायंगल ABC, D and E are the midpoint, D and E are the midpoint side AB and AC respectively. BC भुजा को F बिंदु तक बढ़ाया जाता है। The side BC produce up to the point F. अच्छा, इसको आपने लाइव कर दिया ना? कोई बच्चे सीपीए के एग्जाम गए थे इसलिए बोल रहे थे, नॉक करना जरा। अरे आराम से इसको लाइव कर दिए हैं। इसको फ्री वाला में नहीं, फ्री वाला में इसको लाइव कर दीजिएगा, है ना? क्लास के बाद रिकॉर्ड डाल दीजिएगा उस पर, ठीक है ना? फ्री वाला में, हाँ, आज वाला क्लास डाल देना, आज कल वाला डाल दीजिएगा, ठीक है? खाली ज्योमेट्री वाला, ओके। चलिए, कि बहुत बच्चे जो है ना वो एग्जाम देने गए हैं, तो यदि छूट जाएगा ना ज्योमेट्री तो उनका बैंड बजन लगता है कि नहीं? ठीक है ना? बीसी भुजा को F बिंदु तक बढ़ाया जाता है। The side BC produce up to the point F. The side BC produce up to the point F. BC भुजा को F बिंदु तक बढ़ाया जाता है, ठीक है ना? The side BC produce up to the point F. BC भुजा को F बिंदु तक बढ़ाया जाता है। BC भुजा कहां तक? F बिंदु तक बढ़ाया जाता है, ठीक है ना? यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर हो,
If the area of triangle ABC is 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, if area of triangle ABC is 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या सबका आ गया? ओके, थैंक यू। DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? D फॉर दिल्ली, DEF। देवी और सजनों, बना रहे हैं सब लोग? थैंक यू। तैयार? मैं बताऊं? आइए मैं एक बताता हूं, एक आप बनाइएगा, ठीक? ओके। इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, भाई साहब सुनिएगा, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं, ठीक है ना? D एंड E और द मिड पॉइंट्स आर AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, है ना? D और E क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं। ओके। कहा कि BC भुजा को F बिंदु तक बढ़ाया जाता है। साइड BC प्रोड्यूस अप टू द पॉइंट F। BC भुजा को कहां तक बढ़ाया? F पॉइंट तक प्रोड्यूस किया जाता है, F बिंदु तक बढ़ाया जाता है, ठीक है? तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। DEF का एरिया निकालना, DEF का, है ना? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो DEF का क्षेत्रफल निकालें, ठीक? तो नाव की हल्का सा पिक्चर जो है थोड़ा सा फैला फैला सा नहीं लगना है। यहां देखिए, कृपया इधर देखिए, उधर उधर नहीं देखिए। उस लाइट से नहीं हो रहा ना, उस सेटिंग से कुछ करेगा कैमरे का। यहां देखिए भाई से जरा, आप लोग को दिखाई दे रहा पीछे वाला साफ साफ? कोई दिक्कत तो नहीं ना? चले? ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम भाई साहब। यहां देखिए जरा, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालना। क्या निकालना है? यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। आप सभी भाई लोग तैयार हो? थैंक यू। आपको मालूम है DEF का एरिया क्या होगा? पूरे ABC का 1/4 होगा। पूछो कैसे? बस होगा, कई तरीके से होगा। मैं दिखाता हूं, प्लीज थोड़ा सा यहां देखिएगा।
एक बार फोटो इधर बनाता हूं। ठीक है, DEF का एरिया तैयार है सब लोग? DEF का एरिया, ठीक। चले तो सुनिए, जैसे मैंने कहा कि इस भुजा पर कहीं ना कहीं तो मिड पॉइंट होगा ही, जैसे ये दोनों मिड पॉइंट है, यहां भी कहीं ना कहीं तो मध्य बिंदु होगा, नहीं कहीं भी हो सकता है। मान लो यहीं पे मिड पॉइंट है, इसे मिला दो। आप मुझे बताना प्लीज सही सही, इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा? यदि ये मिड पॉइंट है, मान लिया ये मिड पॉइंट है, तो इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा? 1/4 होगा कि नहीं? ये सब लोग सहमत है? एनी ऑब्जेक्शन किसी को? नो, ठीक है ना। मतलब ये जो ट्रायंगल बनेगा मिड पॉइंट पे इज द 1/4 द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पूरा ABC का 1/4 होगा। हाँ या ना में जवाब दे। भाई साहब जाग रहे हैं ना? ठीक है ना, ये 1/4 होगा, ठीक। तो बात ऐसा है, इसका एरिया पूरे का 1/4 होगा, इसका एरिया पूरे का 1/4। मैंने एक बात बताया था कभी आपको, एक ही बेस पर जितना भी ट्रायंगल बनाओ और उसी पैरेलल लाइन के बीच में वो सब इक्वल होगा। तो वैसा तो आपको याद आ रहा है कि देखो, जैसे ये वाला बेस तो सेम ही है, इस ट्रायंगल का भी यही बेस है और इस ट्रायंगल का भी वही बेस है, और दोनों उसी पैरेलल लाइन के बीच में है, तो क्या एरिया इक्वल होगा? तो इसका जो एरिया होगा इज द 1/4 द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यस और नो? यस नो? कोई कंफ्यूजन नहीं? देखो ना, इस बेस पे कहीं बनाओगे ना, ऐसे करके कहीं बना लो, ऐसे ऐसे। यदि F बिंदु कहीं देता ना कि एनी पॉइंट, कहीं भी F यहां या F यहां कहीं भी देता, तो कोई भी होगा ना, तो ये हमेशा क्या होगा? 1/4 होगा। क्या होगा? इज 1/4 ऑफ ABC, है ना। क्यों? क्योंकि बेस सेम रहेगा और दोनों उसी पैरेलल लाइन के बीच में है, तो ऑलवेज क्या होगा? 1/4। यस और नो? थैंक यू। ओके ना? ओके, तो ईच द 1/4 ऑफ ABC पूरा क्या होगा? 1/4 होगा। यस और नो? कोई कंफ्यूजन? तो हम इस ट्रायंगल को द 1/4 ऑफ द ABC लिख सकते हैं या नहीं? 7 चौक 28, 72 चौक 288, यही ना? सही है ना? सेंटीमीटर स्क्वायर देता है इसके मन की शांति जी के लिए, ठीक है। खुश? कोई दिक्कत तकलीफ? क्या बना सकते हैं भाई? किसी को दिक्कत है? बोले भाई, चले आगे। सबको समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन? आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, पता कैसे? देखो, यहां से हम एक, ये इसका लंब है पूरा हाइट, क्या ये? तो जैसे ये पूरा हाइट को यहां से यहां तक को h मान लो, क्या मान लो? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखोगे? हाफ इंटू ये बेस मान लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखोगे ना? ओके ओके, तो ये मिड पॉइंट मुझे कैसे कल सिखाया था ना, थेल्स ने कहा था कि ये देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो पैरेलल ही होगा। तो पैरेलल थेल्स ने क्या कहा था? जिस रेशियो में इसको बांटा उसी रेशियो में इसको बांटेगा। तो इस हाइट को भी, जैसे इसको इधर था ना सेम रेशियो, तो इधर मत देखो, इतना ही देखो इस ट्रायंगल को, तो जिस रेशियो में इसको बांटा उसी रेशियो में इसको बांटेगा। तो इसका पूरा हाइट h है, तो ऊपर h/2 होगा, नीचे भी h/, तो देखो यहां से यहां तक का हाइट h/2 है, तो इस ट्रायंगल का भी हाइट h/2 ही ना होगा। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइट एक्चुअली बाहर बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक। तो वो भी तो उतना ही ना आएगा, h/2 ही ना आएगा। ऑब्ट्यूज एंगल का हाइट तो बाहर होता है ना, तो ही h/2 ही आएगा। आएगा कि नहीं? तो इसका भी ट्रायंगल का निकालोगे, तो हाफ इंटू ये b है, तो यहां से यहां तक क्या बोलोगे? b/2,
बोलोगे ना। और हाइट क्या बोलोगे, h/2, तो 2 दूनी 4, 1/4 ऑफ हाफ इंटू बी इंटू एच, यही ना, 1/4 ऑफ हाफ इंटू बी इंटू, तो हाफ इंटू बी इंटू एच क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/4 ऑफ 288, यही ना, तो क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। क्या आप नहीं समझे, इतना करने का जरूरत पड़ेगा, देखा कि वो उसी बेस पर है, उसी पैरेलल लाइन के बीच में है, तो 1/4 का दाएं सब मार दो आंसर, ठीक, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम भाई। एक क्वेश्चन लिखिए प्लीज। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में डी और ई बिंदु, डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और एसी के मध्य बिंदु, ऐसे लिखो, डी और ई क्रमशः ए बी और एसी के मध्य बिंदु है। इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट साइड ए बी एंड एसी रिस्पेक्टिवली। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डी और ई बिंदु, डी और ई बिंदु क्रमशः भुजा ए बी और एसी के मध्य बिंदु हैं। डी और ई क्रमशः ए बी और एसी के मध्य बिंदु हैं। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट साइड ए बी एंड एसी रिस्पेक्टिवली, यही ना, ओके, कोई दिक्कत तकलीफ, सब लोग तैयार हैं, D and E are the midpoints at AB and AC respectively, ठीक है ना। लिखिए, F is a point on the side BC, F is the any point, ये मिड पॉइंट नहीं बोला, कहीं भी हो सकता है ये, ठीक है ना। F is the point on the side BC only, ठीक है ना। F बिंदु भुजा BC पर स्थित है, F बिंदु भुजा BC पर स्थित है। F is a point on the side BC, F is the point on the side BC, F बिंदु भुजा BC पर स्थित है। F is the point on the side BC, F बिंदु भुजा BC पर स्थित है, ओके, BC पर स्थित है, लिख लिए। पहला क्वेश्चन, फाइंड द ratio of area of triangle DEF and area of triangle ABC. Find the area of triangle DEF and area of triangle ABC. त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक, कोई दिक्कत भाई। और दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ADE। फाइंड द रेशियो द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ADE। ADE कहते ना, find the ratio area of triangle DEF and area of triangle ADE, ADE लिखें। त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ADE, ADE के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ADE के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक, कोई दिक्कत।
चलिए, कोई पूछना चाहते हैं? कोई पूछना चाहते हैं? देखिए, त्रिभुज एबीसी और डी और ई कहां है? डी और ई मिड पॉइंट्स है ए बी और ए सी का। ठीक, बात ऐसा है कि ये कोई यहां पर स्पेसिफाइड नहीं कि मिड है क्या है, ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन कहीं भी हो ऑलवेज 1/4, हमेशा क्या होगा? 1/4 होगा। हाँ या ना? ये हमेशा क्या होगा? 1/4 होगा। ठीक, क्या आप समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? हमेशा ये 1/4 होगा, है ना? तो पहला क्वेश्चन था, फाइंड द रेस द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। 1/4 होगा। क्या होगा? 1/4। ये 1 होगा तो ये क्या होगा? 4 होगा। 1/4। हाँ या ना में जवाब दें। यस, 1/4। ठीक है भाई, बोलिएगा, शर्माइएगा नहीं। ये समझ में आया सबको? 1/4, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AD। ठीक, कोई दिक्कत? टाइम देता, ठीक है ना? समझ में आया? अच्छा, किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट काटेंगे तो ऊपर वाला गर्दन हमेशा 1/4 होता है, याद है ना? मिड पॉइंट के ऊपर वाला, है ना? अच्छा, ये 1/4 होगा कि नहीं? पगला गया है, कैसे होगा 1/4 दिया? ये कैसे 1/4 होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट नहीं है। अब ये मिड पॉइंट होता तो ये भी होता, ये मिड पॉइंट होता फिर ये भी होता, सिर्फ ये 1/4 होगा। क्या होगा? सिर्फ ये 1/4 होगा। ठीक, और ये भी 1/4, क्यों? मिड पॉइंट के ऊपर वाला है तो 1/4। यदि ये दोनों मिड पॉइंट होता ना तो ये भी 1/4 होता, लेकिन ये 1/4 नहीं होगा, ये 1/4 नहीं होगा, सिर्फ ये 1/4 होगा। क्यों? क्योंकि किसी जो बीच वाला होगा ना, उसके बेस पर स्थित है, उसी के बेस पर है और उसी पैरालाइन के बीच में, इसीलिए 1/4 हो गया वो, लेकिन अदर वाला 1/4 नहीं होगा। ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं। ठीक, तो ये भी 1/4 होगा और वो भी एबीसी का 1/4, तो क्या हो गया? 1:, एरिया 1:1। ठीक है, थैंक यू। मजा आया? कितना हुआ? क्या हम फीता से नाप रहे हैं? लिखो क्वेश्चन, कुछ देगा तभी ना बताइए। इधर 3/4 होगा और ये 1/4 हो गया, तो फिर 3/4 में से 1/4 माइनस कर लेना तो आधा हो गया। नहीं समझे? इन दोनों का सम निकाल सकते, अलग अलग नहीं निकाल सकते। समझा बात ना? ओके, यहां देखो, लिखिए, क्या आपको तकलीफ है? अरे ठीक है, बात नहीं करते। समबाहु त्रिभुज एबीसी में हमें बहुत खुशी मिलेगा, आप अच्छा टीचर बनेंगे तो, है ना? ठीक है, वेरी गुड। आप क्वेश्चन लिखिए पहला पर, है ना? इन ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी, अभी करता हूं, रुक जाओ, हल्ला मत करना प्लीज। समबाहु त्रिभुज एबीसी में ऐसे लिखना, वो बीच में गड़बड़ हो गया था ना।
इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी लिखो, ठीक है ना, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, समबाहु त्रिभुज एबीसी में, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, समबाहु त्रिभुज एबीसी में, D for Delhi, D is a point on the side BC such that समबाहु त्रिभुज एबीसी में D बिंदु भुजा BC पर, D बिंदु भुजा BC पर इस प्रकार से स्थित है कि त्रिभुज एबीसी में D बिंदु, त्रिभुज एबीसी में D बिंदु भुजा BC पर, भुजा BC पर इस प्रकार से स्थित है, भुजा BC पर इस प्रकार से स्थित है कि इन ट्रायंगल लिखे, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, D is a point on the side BC, D is a point on the side BC such that BC is the trisect at the point D, such that BC trisect, BC ट्राई तीन भाग में, trisect at the point D, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज एबीसी में D बिंदु भुजा BC पर इस प्रकार से स्थित है कि D बिंदु भुजा BC पर, D बिंदु भुजा BC पर इस प्रकार से स्थित है कि D बिंदु भुजा BC पर इस प्रकार से स्थित है कि BC भुजा D बिंदु पर समत्रिभाजित हो जाती है, BC भुजा D बिंदु पर, BC भुजा D बिंदु पर समत्रिभाजित हो जाती हैं, BC भुजा D बिंदु पर, है ना, समत्रिभाजित हो जाती है, कितना समत्रिभाजित हो जाती है, ट्राइसेक्ट लिखे, एंड BD द 1/3 ऑफ BC, BD इज द 1/3 ऑफ BC, और BD BC का 1/3 हो जाता है, BD इज द 1/3 ऑफ BC, BD BC का, BD BC का 1/3 हो जाता है, कितना होता है, BD इज द 1/3 ऑफ BC, BD BC का 1/3 हो जाता है, लिख सब लोग, फाइंड AD का स्क्वायर इज टू AB का स्क्वायर, फाइंड AD अजय देवगन का स्क्वायर इज टू AB अमिताभ बच्चन का स्क्वायर, AD का स्क्वायर इज टू AB का स्क्वायर, फटाफट निकालें तेजी में जरा, तो बंद कर देना बस छोड़ दो, ठीक है भाई, खुश, ठीक है, चलो भाई आ गया, मैं बताऊं, देखता हूं, बनाता है, देखो जरा फटाफट, आप तैयार हैं, ठीक, देखिए समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है, नाम है ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, ठीक है भाई, आप सभी लोग मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे, कैसे सुनेंगे, कान लगा के, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, बात ऐसा है मेरे भाई कि बहुत बड़ा बच्चा वाला बात है ना, त्रिभुज ABC है, ओके, D एक बिंदु है जो BC भुजा पर स्थित है, ऐसे बना दो, यही ना,
D is a point on the side BC such that BC trisect at the point D and BD the 1/3 of BC. BD जो क्या है, BC का 1/3 है, मतलब 1 भाग इधर है और 2 भाग इधर है, नहीं समझे? BD the 1/3 of BC, तो 1 भाग इधर है और 2 भाग इधर है, पूरा 3 भाग है ना, 1/3 हो गया, 3 में से 1 भाग इधर है, 2 भाग इधर, ठीक है ना? अब निकालने का AD का स्क्वायर निकालो। ओह, बहुत दुख हुआ देखकर। AD का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? चुप रहो 1 मिनट, पढ़ के आइए, हल्ला मत करो, देखो ध्यान से। छोड़ दो, देखो हाँ से नहीं करते भाई साहब, गलत बात है। यहां देखिए ध्यान से, बात ऐसा है कि हमें लगा AD का स्क्वायर निकालना, क्या लगा हमें? AD का स्क्वायर, ठीक। हमें लगा कि AD का स्क्वायर तभी निकलेगा, AD का स्क्वायर तभी निकलेगा जब यहां कोई परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। लंब होगा तभी लगता है कि ये इसका भी स्क्वायर निकलेगा, ये भी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये भी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक। हमें लगा कि परपेंडिकुलर की बहुत ही सख्त जरूरत है ना? हाँ, सख्त बिल्कुल है ना, ये बोलते हैं ना? हाँ, बहुत जरूरी है, बिल्कुल नीड है इसका, है ना? हाँ, सख्त मत कर दो यहां से, देखो। तो हमें कहा कि आप ध्यान सुनिएगा फटाफट तेजी में, ठीक है ना? कैसे लाएं भाई? बात यह है कि कैसे हम लंब कहां से लाएं, ठीक। तो हमने कहा कि सोचना क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अपने तुमको जरूरत लग रहा है कि लंब की जरूरत है, तो इसमें सोचना होता है। क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। यस भाई साहब, है ना? तो फटाफट यहां से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना भाई? सब तैयार है ना? ओके, तो हमने फटाफट यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये लंब हो गया, ठीक। सबको दिख रहा है ना? लगता है ये फीका दिख रहा है। सबको दिखा? ओके। तो ये अपने मन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना? देखो जी, हमें रेशियो निकालना है, तो हम भुजाएं कुछ भी मान सकते हैं, भुजाएं कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कोई न्यूमेरिकल मान लो। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल से काम आसान हो जाएगा। मानो देखो, क्या देखो, ध्यान देना प्लीज जरा। न्यूमेरिकल ऐसा मानो जो 1/3 हो सके, क्योंकि BD इज द गिवन, BD इज द 1/3 ऑफ BC। तो समबाहु त्रिभुज के सारे भुजाएं बराबर होंगी, तो ऐसा भुजा मानो कि जो 3 से कटे। किससे कटे? 3 से कटे। और क्या? और आधा आधा हो सके। क्यों? क्योंकि आपको याद है कि परपेंडिकुलर मीडियन में जो परपेंडिकुलर होता है, इक्विलर ट्रायंगल में परपेंडिकुलर मीडियन दोनों सेम ही होता है। तो परपेंडिकुलर जो मीडियन है कि नहीं? तो इसीलिए आधा भी हो सके। फ्रैक्शन में रहेगा तो क्या फायदा मानने से, है ना? आप वैसे भी फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना? तो ऐसा मानो जो 3 से कटे और 2 से भी कटे, तो 3 2 से क्या होगा? 6। तो मान लीजिए इसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 है। क्या मान लिया? पूरा भुजा की लंबाई 6। किसी भाई को दिक्कत? इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई हमने 6 मान लिया, 6 मान लिया, 6 मान लिया। किसी भाई को तकलीफ है तो बताइए। नो, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई हमने 6 मान लिया, ठीक। अब 6 मान लिया, BC को 6, तो 6 का 1/3 कितना होगा? तो इसका तो BD 2 हो गया, हाँ या ना? BD कितना हो गया? 2 हो गया। BD कितना हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो BD कितना हो गया? 2 हो गया। BD कितना हो गया? 2। कोई दिक्कत है भाई? नो। BD 2 हो गया। BD कितना हो गया? 2। और ये लंब है तो 3 हो जाएगा। पूछो क्या है?
क्योंकि मीडियन भी होता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में लंब और माध्यिका दोनों सेम ही होता है। ठीक, तो दो भाग में बढ़ जाएगा ना। तो यहां से यहां तक 3 हो गया, समझ में आ रहा है? यहां से यहां तक क्या हो गया, और यहां से यहां तक तो 5 हो गया, तो कितना बच गया? तो यहां से यहां तक क्या होगा, 1 होगा। हाँ या ना जवाब दीजिए। समझ में आ रहा ना? ये पूरा 6 था, 1/3 मतलब 2 हो गया, और लंब है तो आधा हो जाएगा 3, तो 3 और 2 5, तो ये क्या बच गया, 1। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, किसी भाई को तकलीफ हुआ यहां तक? इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का फार्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू ए। तो इसका मतलब 3 यही ना। अब देखो हमको निकालना है AD का स्क्वायर इस टू AB का स्क्वायर। तो AD कैसे निकालोगे, इतना का स्क्वायर प्लस ये हाइपोटेन्यूज है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब 3√3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। हाँ या ना? यह है 3√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तभी ना आएगा AD का स्क्वायर। हाँ या ना? नहीं आया? ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना। तो कैसे निकालते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर करते हैं ना। तो ये हमारा A हो गया ना, P हो गया, ये हमारा B हो गया, तो इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर इस टू AB। AB कितना माने हैं, 6 का स्क्वायर। ये समझ में आया? तो 3 का स्क्वायर 9, 23, 27 और 1 28 और तो काटो 7 चौके 9 चौके, यही ना, 7 चौके 28 और 9 चौके 36। तो रेशियो क्या हो गया, 7:9। रेशियो क्या हो गया, 7:9। 7:9। किसी भाई को तकलीफ, जब आपको बनाने आएगा तो कोई टाइम ही नहीं लगेगा, है ना। 1/3 3 से कटे और आधा हो सके, तो 3 2 से कटने वाला 6, तो इसका मतलब 6 मानेंगे भुजा। 6 का 1/3 2, 6 का आधा 3, 3 2 5 1 6। हाइट क्या होता है, √3/2 इंटू ए। तो ये हो गया इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर निकाल दीजिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ? एक ऐसा ही क्वेश्चन लिखिए जरा, ध्यान ध्यान बनाइएगा। हाँ, क्या करें? हाँ, अभी रिपीट तो किए थे, एक बार और फिर से देखो। ऐसा मानेंगे जो 1/3 हो सके, 3 से कटे और आधा भी हो सके, तो क्या मानेंगे, 6। क्या मानेंगे, 6 मानेंगे। 6 6 6। कोई दिक्कत भाई? सुन रहे हैं ना, बात तो नहीं करने लगे? और 6 का 1/3 कितना होता है, 2 होता है, और 6 का आधा तो 3 2 5, एक क्या बच गया, 1। और हाइट का क्या होता, याद है फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला क्या होता, समबाहु त्रिभुज का √3/2 इंटू ए, तो 3√3। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 6 का स्क्वायर और लिख दो, कहानी खत्म। ठीक, एक क्वेश्चन लिखो भाई। समबाहु त्रिभुज ABC में इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, समबाहु त्रिभुज ABC में, समबाहु त्रिभुज ABC में इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, समबाहु त्रिभुज ABC में इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, समबाहु त्रिभुज ABC में D for Delhi, D is a point on the side BC such that D is a point on the side, D is a point on the side BC such that समबाहु त्रिभुज ABC में, समबाहु त्रिभुज ABC में D बिंदु भुजा BC पर, D बिंदु भुजा BC पर इस प्रकार से स्थित है कि D बिंदु भुजा BC पर, D बिंदु भुजा BC पर इस प्रकार से स्थित है कि D is a point on the side BC such that, D is a point on the side BC such that D बिंदु भुजा BC पर इस प्रकार से स्थित है कि such that BD समझे ना, बॉबी देवल, BD is 2/5 of BC, BD is the 2/5 of BC, BD is the 2/5 of BC। D बिंदु भुजा BC पर, D बिंदु भुजा BC पर इस प्रकार से स्थित है कि D बिंदु भुजा BC पर इस प्रकार से स्थित है कि BD BC का 2/5 भाग है, BD
BC का 2/5 भाग है। BD इज द 2/5 ऑफ BC। BD BC का 2/5 भाग है। BD इज द 2/5 ऑफ द BC। BD BC का 2/5 भाग है। BD द 2/5 ऑफ द BC। BD BC का 2/5 है। BD BC का 2/5 भाग है, ठीक है ना। फाइंड AD का स्क्वायर इज टू AB का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर इज टू AB का स्क्वायर निकालें। फाइंड AD का स्क्वायर इज टू AB का स्क्वायर। फाइंड AD का स्क्वायर इज टू AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर इज टू AB का AD अजय देवगन का स्क्वायर इज टू AB अमिताभ बच्चन का स्क्वायर। जल्दी निकालिए। 19 अनुपात, यस राइट आंसर 19:25। 19:25 का यही है। आगे सब लोगों ने बना लिया। मैं इसी में व्यवस्था कर देता हूं। है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं ना? क्या हुआ? चलिए 19:25 सबका है। देखिए बात ऐसा है कि ऐसा मान लो जो 2/5 हो सके और आधा भी हो सके, यही ना। तो मतलब 5 से कटे और 2 से भी कटे तो 10। 5 से कटे और 2 से कटे मतलब 10। तो ये प्रत्येक भुजा क्या मान लेंगे? 10। इसके प्रत्येक भुजा क्या मान लेंगे? 10। हाँ या ना में जवाब दें। समझ में आया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? पक्का? अच्छा 10 का 2/5 क्या होगा बताओ? पक्का? तो ये 4 है, ये 5 है, नहीं समझे? क्योंकि यहां से आधा होगा लंब ना, 90 डिग्री तो आधा हो जाएगा ना, बोलो ना हाँ या ना। ये 5 हो जाएगा और ये 4 9, तो ये क्या बचेगा? 1। हाँ या ना? अच्छा हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू ए, मतलब कितना हो गया? 5√3। कोई दिक्कत तो नहीं ना? आ रहा समझ में? चलो AD कैसे निकालोगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 5√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यस और नो में जवाब दें। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज टू AB क्या है? 10 का स्क्वायर। 25 से 75 और 1, अब 10 का स्क्वायर 100। 1976 25 चौके तो 19:25। एनी प्रॉब्लम? नो। बहुत इजी था ना? लिखिए समबाहु त्रिभुज ABC में, हम रुक के ही बोल रहे हैं, तैयार हैं? इन एन इक्वलर ट्रायंगल ABC, समबाहु त्रिभुज ABC में, इन एन इक्वलर ट्रायंगल ABC, समबाहु त्रिभुज ABC में AD इज द मीडियन। AD माध्यिका है। AD इज द मीडियन। AD माध्यिका है। AD इज द मीडियन। AD माध्यिका भी एक और बचा हुआ है। AD इज द मीडियन। AD माध्यिका है। AD क्या है? मीडियन है। AD द मीडियन। AD माध्यिका है। फाइंड AD का स्क्वायर इज टू AB का स्क्वायर।
तो AD का स्क्वायर इज टू AB का स्क्वायर क्या होगा? फाइंड AD अजय देवगन का स्क्वायर इज टू AB अमिताभ बच्चन का स्क्वायर। AD का स्क्वायर इज टू AB का स्क्वायर। AD अजय देवगन इज टू AB अमिताभ बच्चन। बोलो। हाँ जाना तो 3:4 फटाफट बनाना। सबका आ गया? थ्री टू फोर आ गया? ओके। देवी और सज्जनों, क्या पूछना चाहते हैं? ओके, ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। ABC is an equilateral triangle। ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना? And AD is the median। AD क्या है इसका? माध्यिका है। AD is the median। AD माध्यिका है। AD क्या है भाई? Yes, AD is the median। AD माध्यिका है, ठीक? ओके ना? देखो, इसे कई तरीके से कर सकते हो। एक तो मैंने सिखाया कि AD मीडियन है, जिसका फार्मूला √3/2 इंटू भुजा का स्क्वायर होगा, यही ना होगा कि नहीं? भुजा होता, भुजा स्क्वायर नहीं। AD मीडियन है, √3/2 इंटू A होता है ना। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। क्या कर दो? क्योंकि हमको निकालना है AD का स्क्वायर, इधर लाके डिवाइड कर दो। AB का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर, तो आंसर 3:4 हो गया। एक तो डायरेक्ट ही आ गया। कैसे आया? ये समझ में आया? ये समझ में तभी आएगा जिनको हाइट का फार्मूला पता हो। किसका फार्मूला? हाइट का। हाइट का फार्मूला सिखाया था, या मीडियन का फार्मूला AD है ना। AD इज द मीडियन। तो मीडियन का फार्मूला होता है 3/2 इंटू A। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो यहां हो जाएगा ना AD का स्क्वायर, यहां होगा 3/4 इंटू A स्क्वायर। A मतलब भुजा, तो कोई भुजा बराबर ही तो होगा। AB का स्क्वायर बराबर 3:4, 3 और 4। हाँ या ना? आप इसे एज्यूम करके बना सकते हैं। मान लू क्या माने भुजा, बताओ? 4 माने, कुछ भी मान लो। 4 4, ये भी 4, कोई दिक्कत नहीं। तो आ गया हाइट क्या होता है? √3/2 इंटू A। कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2√2 भी मान सकते थे। अब निकाल लो कैसे भी। AD का स्क्वायर इज टू AB का स्क्वायर। AD कितना है? 2√3 और AB कितना है? तो क्या होगा? 4 3, 4 चौके 3 चौके 4 चौके, ही ना। 2 मान लो, चाहो तो 2 मान लो, अभी हल्ला नहीं करना, ठीक है ना? एक क्वेश्चन लिखो। समबाहु त्रिभुज ABC में इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, समबाहु त्रिभुज ABC में इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, समबाहु त्रिभुज ABC में इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, समबाहु त्रिभुज ABC में AD द मीडियन। AD माध्यिका है। AD इज द मीडियन। AD माध्यिका है। AD इज द मीडियन। AD माध्यिका है। तो फाइंड AD का स्क्वायर इज टू CD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर इज टू CD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर इज टू CD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर इज टू CD का स्क्वायर।
क्या निकालना है? एडी का स्क्वायर इज टू सीडी का स्क्वायर क्या होगा? एडी का स्क्वायर इज टू सीडी का स्क्वायर। चलिए कितना आ गया? 3:1। क्या सही भाई लोग का यही है? कोई पूछना चाहते हैं? देखो मैं बताता हूं। 3:2। आप कुछ भी भुजा मान लो यहां पर, है ना, कुछ भी मान लो, स्वतंत्र हो, ठीक है ना, बस आधा होने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। 2 मान लो इस बार, 2 2 पूरा 2, ये 1 1, ठीक। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 इंटू ए, तो कितना आ गया? √3। हमसे पूछा एडी का स्क्वायर इज टू, एडी कितना है? √3। और सीडी कितना है? सीडी कितना है? 1। तो 3:1। क्या बना सकते हैं? छोटा सा, ठीक है ना, क्या बना लेंगे? एक छोटा सा, एक बच्चा वाला हो जाए। चलो जाओ, तो कहीं पढ़ाता हूं, छोड़ दिया, जय हिंद, कल बातें करेंगे।